उबाल चाहिए, अंधेरे को मिटाना है तो हाथों में मसाल चाहिए, शरीर में एनर्जी लाना है तो खून में उबाल चाहिए, और बिहार को बदलना है तो विकास वैभव से जैसा लाना चाहिए। सत्यनारायण स्वामी जी, अध्यक्ष संजय कुशवाहा जी, आलोक रंजन जी, बिहार के चीफ कोऑर्डिनेटर भारत से चल के आए हैं राहुल सिंह जी, मंच पर बैठे राव जी, कायदे से अभिनंदन करता हूँ। पिछले कुछ दिनों पहले रोहतास जिले में बड़े कार्यक्रम की संकल्पना हुई और सेंट पॉल से हम लोग गठन कर रहे थे, जिसमें समाज के अनेक वर्ग से जुड़े लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया था। रोहतास जिले के प्रखंड से लोग आए थे। इसी में संजय कुशवाहा जी से भी मेरी भेंट हुई और सारे विचार मैंने अभियान के बारे में बताए, ऐसे छात्राएं भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सके। मैं आभार व्यक्त करता हूँ संजय कुशवाहा जी का क्या इस कार्यक्रम का उन्होंने ताल्लुक भी किया और आज हम संवाद कर पा रहे हैं। बहुत संक्षेप में अपनी बातों को मैं रखूंगा। इस अभियान को लेकर पूरे बिहार से लोगों को जोड़ने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मेरा अभियान नहीं, किसी एक व्यक्ति का अभियान नहीं, क्योंकि हर बिहार के व्यक्ति के मन में एक भाव है कि अपने जीवन काल में बिहार एक विकसित प्रदेश बने, एक विकसित राज्य बने और शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए बिहार में ऐसी सुविधा हो जिससे किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। जो एक लक्ष्य पूरे राष्ट्र का है वो 2045 तक भारत विकसित बने। लेकिन यदि भारत को वास्तव में विकसित होना है तो निश्चित है कि बिहार में भी 2047 तक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसको हम विकसित कह सकें। और ये तभी संभव है जब बिहार में ऐसी व्यवस्था बन सके जिसमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के जाने की आवश्यकता न पड़े। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती बिहार की जनसंख्या है। जनसंख्या की बात यदि हम करते हैं तो 14 करोड़ की जनसंख्या बिहार की है, जिसमें लगभग 9 करोड़ युवाओं की संख्या है जो कि 20 साल से कम है। यदि 2047 तक इतनी बड़ी संख्या में 9 करोड़ युवाओं को उत्कृष्ट शिक्षा भी देना है, बिहार में रोजगार भी देना है, तो स्वयं सोचिए कैसे संभव होगा। अनेक प्रकार से कितने लोगों को दे सकती है, शायद 1% लोगों को हम नई नौकरी दे पाएंगे। जनसंख्या कितनी मुसीबत निर्धारित होती है, उसका कारण है कि समाज में हम बटे हुए हैं। पाकिस्तान को पढ़कर जब हम सोचते हैं, संघर्ष करते हैं, सहयोग नहीं करते, तो निश्चित राजनीति इसी पर आधारित हो। लेकिन बिहार में यदि बदलना है तो ऐसी राजनीति से नहीं बदलेगी, समाज को आगे आना होगा। और इसके लिए समाज के हर वर्ग को, चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसान हो, मजदूर हो, हर को प्रयास करना होगा कि अपना योगदान किस प्रकार से दे सकते हैं जिससे बिहार नहीं पुरुष हो, महिला हो, सभी का बिहार है। और इसीलिए इस अभियान में सबसे बड़ा संदेश लोगों को लेकर चल रहे हैं कि हर बिहार का व्यक्ति शिक्षित करते हैं और इसमें 17 पाठशालाएं गांधी पाठशाला के नाम से महिलाएं चलाती हैं, जो अपने आप में संख्या आप करते हैं। संख्या पूरे बिहार के हिसाब से करीब 10 जिलों में इस प्रकार की पाठशाला रहती है, लेकिन कितना कम है। यदि हम इस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं तो प्रेरणा को जागृत करने का प्रयास करें, जिससे बिहार के हर पंचायत में लोग इस प्रकार से सोचने लगे। समाज का नुकसान दुर्जनों के, दुष्कृतियों के उतना नहीं होता। इसका भी काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि जो चला रहे हैं, लेकिन इससे जुड़ने के फायदे और कौन से ऐसे व्यवस्था है जिससे कि 2047 तक अग्रणी राज्य हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। देखिए, सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक प्रयास बिहार को पूरा जागृत करने के लगे हुए हैं ताकि अपने बिहार में हर व्यक्ति को शिक्षित कर सकें, समाज के निर्माण के लिए ऐसे लोगों को प्रेरित कर सकें, सक्षम अपने आसपास के शिक्षित योगदान करें और जनता के विकास में अपने युवाओं को हम प्रेरित कर सकें। बिहार में यदि चाहते हैं कि 2047 तक हर व्यक्ति शिक्षित हो, शिक्षा के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, रोजगार के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, जनता की एक बड़ी क्रांति की आवश्यकता हो। इसमें बिहार के हर पंचायत में स्टार्टअप्स आरम्भ हो, इस तौर पर खोल सकें और लोग रोजगार कर सकें, ऐसा होना आवश्यक है।
इसके लिए अभी से यदि हम प्रारंभिक प्रयास नहीं करते तो अभियान हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। पहली बात यही कह रहे हैं कि आप आसपास के बिहार को देखिए, अपने आसपास में वंचित न रहे, यदि कोई शिक्षा की ज्योति से वंचित रहता है आने वाले समय एक बड़ी चुनौती के रूप में बिहार उभरेगा। तो इसलिए हम लोग छोटा प्रयास जो भी आंशिक रूप से कर सकते हैं उसको करें। और उद्यमिता के लिए ऐसे लोगों को हमने जोड़ा है जो सक्षम सफल हुए, लगभग 10,000 सफल उद्यमी इस अभियान को गति दे रहे हैं। इनके माध्यम से जिलों में जो युवा स्टार्टअप लगाना चाहते हैं, नया व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं, उनको हम लोग मार्गदर्शन देने का प्रयास कर रहे हैं। उद्देश्य ये एक समाज में जब ऐसी श्रृंखला निर्मित हो, आज 1,05,000 लोग हैं, हमारा उद्देश्य है कि हर पंचायत में ऐसे अध्ययन इसलिए स्थापित हो समाज का नुकसान जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से। अच्छे लोग जो निस्वार्थ भाव से जाति समुदाय बदमाश ऊपर सोचते हुए बिहार के विकास को गति देने का प्रयास करेंगे, संघर्ष मिटाकर सहयोग करेंगे, चिंता मिटाकर चिंतन करेंगे, निश्चित बिहार को। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि काफ़ी लोगों का ये मानना है कि जानने की ये जो सामाजिक संस्था है या ये राजनीतिक इसमें शुद्ध सामाजिक संस्था है और शैक्षणिक सांस्कृतिक योगदान देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक राजनीति की बात है, और स्पष्टता से हमेशा कहता हूँ कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए, ईमानदार निस्वार्थ आना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, समाज को भी ऐसे लोगों को आने में सहयोग देना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मैं जो प्रयास कर रहा हूँ राजनीति से बिल्कुल प्रेरित नहीं है, क्योंकि राजनीति से बिहार में बदलाव होता हुआ मुझे दिखता नहीं। जब तक बिहार में व्यापक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा, तब तक किसी भी राजनीतिक परिवर्तन से बिहार में जो वांछित लक्ष्य हमारा है 2047 तक बिहार विकसित संभव नहीं हो सकता। हमें सभी बंधनों से ऊपर उठकर बिहार के लिए लड़ना होगा और समाज को प्रेरित करना होगा और ऐसे वातावरण को निर्मित करना होगा जिसमें लोग भी जब राजनीति की बात आती है बंधनों से ऊपर उठकर आदर्श व्यक्तित्व बचे। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि युवा आपसे काफ़ी प्रभावित है? सबसे पहले स्वयं परिश्रम करके स्थापित हो जाएगी और जब स्थापित होगा केवल अपने लिए थोड़ा सा समय समाज को, यही मेरा संदेश है। और 1 दिसंबर के कार्यक्रम में प्रकाश जिले से इतिहास बनाइए, बड़ी संख्या में आए और प्राचीन सहस्त्रवाहों की भूमि शेरशाह की भूमि ऐसा संदेश दे जिससे पूरा बिहार प्रेरित हो, इस अभियान को एक नई शक्ति। धन्यवाद। जैसे आज तस्वीर का मौजूद है जो कि सामाजिक कार्यक्रम में बढ़कर हालांकि सभी युवाओं बिहार के नाम से चला रहे हैं उसे जोड़ने का आह्वान किया। सच्ची खबर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। सच के सामना से मैं जितेंद्र कुमार।